Good morning. This is Dr. Hansa Das, Department of History, Nirmala College, Ranchi. Today's lecture is focused upon popular culture, जिसको हिंदी में हम लोग संस्कृति या लोक सभ्यता कहते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पॉपुलर कल्चर के लोकप्रिय सभ्यता के अलग अलग आयामों को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। यूँ तो अगर आप ऐसे ही पॉपुलर कल्चर बोलिए तो बहुत सिंपल सा शब्द लगता है कि जो आम आदमी का सभ्यता है, जिसे आम आदमी ने प्रोड्यूस किया है, वो पॉपुलर कल्चर है। लेकिन आप जब पॉपुलर कल्चर से रिलेटेड थियोरीज पढ़ोगे तो उन थियोरीज में आपको थोड़ा सा डेप्थ नज़र आएगा और एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा पॉपुलर कल्चर को पढ़ने का। कैसे उसको एलीट कल्चर या उच्च सभ्यता के साथ रिलेट किया गया है और कैसे हिस्टोरियंस ने अपने अपने ओपिनियंस दिए हैं। जैसे मैथ्यू आर्नोल्ड का अपना एक एलीट कल्चर का थियोरी है, एंटोनियो ग्राम्शी है, मार्क्सिस्ट हैं, वो मोड ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से पॉपुलर कल्चर को इंटरप्रेट करते हैं। तो देयर आर अ नंबर ऑफ इंटरप्रिटेशंस टू द स्टडी ऑफ पॉपुलर कल्चर। तो ये जो हमारा प्रेजेंटेशन है, इसमें वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सबसे पहले कि सभ्यता क्या है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर कल्चर, पहले समझो कि कल्चर क्या है, सभ्यता क्या है। सभ्यता को हम कैसे परिभाषित करते हैं, उसके बाद सभ्यता के कुछ उदाहरणों को देखेंगे और फिर देखेंगे कि लोक सभ्यता की परिभाषा क्या है और लोकप्रिय सभ्यता से संबंधित अलग अलग सिद्धांत या परिभाषाएं क्या हैं। तो जैसे मैंने कहा कि पॉपुलर कल्चर को समझने के पहले आपको कल्चर को समझना पड़ेगा। और कल्चर क्या है, सभ्यता क्या है, उसको रेमंड विलियम्स और टायलर ने बहुत खूबसूरती से बताया है। रेमंड विलियम्स बोलते हैं कि सभ्यता जीने का एक विशेष तरीका है जिसमें शामिल हैं परंपराएं, नैतिक मूल्य, धारणाएं, रस्म और रिवाज, नियम, मानदंड, रोज़मर्रा की ज़िंदगी इत्यादि। और वहीं पर टायलर कहते हैं कि सभ्यता वह जटिल एंटिटी है जिसमें शामिल हैं ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, परंपरा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये आप समझ लीजिए कि कल्चर्स आर ऑलवेज डिफाइंड बाय आइडेंटिटीज़। एक समाज में लोग कुछ मापदंडों के हिसाब से चलते हैं और उसी को हम लोग आइडेंटिटीज़ बोलते हैं। तो कल्चर्स है यूजुअली डिफाइंड बाय आइडेंटिटीज़। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लो कि अगर आप एक मापदंड रखो रेशियल और एथनिक ग्रुप, तो उसमें बहुत सारे तरह के कल्चर्स आएंगे। इंडियन कल्चर, अमेरिकन कल्चर, मैक्सिकन कल्चर, इंडिजिनस कल्चर। अगर आप जेंडर को एक मापदंड मानते हैं तो उसमें मेल आएंगे, फीमेल आएंगे, ट्रांसजेंडर आएंगे। एज को मापदंड मानते हो तो चिल्ड्रन, टीनेज, मिडिल एज आएंगे। क्लास को मापदंड मानते हो तो वर्किंग क्लास, मैनेजरियल क्लास आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन, अगर एक क्राइटेरिया है आपका पॉपुलर कल्चर को समझने का, तो उसमें टाटा, रेलवेज, गूगल, फॉर दैट मैटर इवन पिज़्ज़ा हट, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के। प्रोफेशन, डॉक्टर्स, टीचर्स, पुलिस, ड्राइवर्स, स्पोर्ट्समैन। अच्छा, फिर आपकी कुछ रुचियाँ होती हैं, कुछ टेस्ट्स होते हैं, इंटरेस्ट्स होते हैं, और उन सब का भी परस्यूट पॉपुलर कल्चर के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। तो टेस्ट एंड इंटरेस्ट जो हैं वो भी कई अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे म्यूज़िक में हो सकता है आपको रॉक पसंद हो या हिप हॉप पसंद हो, फूड में चाइनीज़ पसंद हो, इटालियन पसंद हो, फैशन, अलग अलग तरह के फैशन पसंद हो। तो हम लोकप्रिय सभ्यता को कैसे परिभाषित करते हैं, हाउ डू वी डिफाइन पॉपुलर कल्चर। तो लोकप्रिय सभ्यताएं या लोकप्रिय सभ्यता जो है उसकी अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग विचारधाराओं से जुड़ी हुई हैं। पर इन थियोरीज़ के बियॉन्ड हम में से अधिकतर लोग लोक संस्कृति को टीवी प्रोग्राम्स, मैगज़ीन्स और पॉपुलर म्यूज़िक से ही पहचानते हैं। लोक सभ्यता के ग्रंथों से हमें अपनी पहचान मिलती है और यह पता चलता है कि हम किस समाज को बिलोंग करते हैं जिसकी मान्यताएं एक जैसी हैं।
तो जैसा आपको मैंने पहले बताया था कि देयर इज़ अ कॉमन कंसेप्शन की जो छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं, जो टीवी प्रोग्राम्स हैं, जो मैगजीन्स हैं, दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द पॉपुलर कल्चर ऑफ कॉमन मैन। अच्छा, उसके बाद जैसे आपको मैंने शुरू में बताया था कि हम लोग 2-4 बिंदुओं पर ध्यान देंगे। सबसे पहले मैथ्यू आर्नल्ड का थियोरी देखेंगे जो कि एलीट कल्चर से जुड़ा हुआ है। फिर एंटोनियो ग्राम्शी और मार्क्सवादियों की थियोरी है। फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे लोक सभ्यता का जन्म आम लोगों के द्वारा होता है और किस तरह से लोक सभ्यता आम आदमी की ही सभ्यता है। तो सबसे पहले देखते हैं मैथ्यू आर्नल्ड का थियोरी क्या है। तो मैथ्यू आर्नल्ड जो हैं उन्होंने 1869 में किताब लिखी थी जिसका नाम था कल्चर एंड अनार्की। और मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि विश्व में जो सबसे अच्छा कहा गया और सोचा गया वही सभ्यता है। उनके लिए उच्च वर्ग के शौक जैसे संगीत, शास्त्रीय संगीत, कला, शेक्सपियर और एरिस्टोटल के राइटिंग्स ही सभ्यता या कल्चर हैं। और उनका भय था कि यदि मजदूर वर्ग को अधिक आर्थिक शक्ति और राजनीतिक अवसर मिले तो वो अपनी आदतों और शौक को एनहांस या एडवांस करेंगे। तो बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट एन एलीट कल्चर। तो आर्नल्ड कहते हैं कि सभ्यता बदली जा सकती है, इसलिए विद्वानों ने लोक सभ्यता के प्रभावों को समझने और प्रिजर्व करने की कोशिश की ताकि वह पुरातन या प्राचीन ना रह जाए। लोक सभ्यता की आधुनिक परिभाषा आर्नल्ड की विचारधारा को एलिटिस्ट या संभ्रांतवादी मानते हैं। तो जैसा मैं शुरू से आपको बताती आ रही हूँ कि एक संभ्रांत सभ्यता या एक एलीट कल्चर, उच्च सभ्यता का जो कॉन्सेप्ट है वो मैथ्यू आर्नल्ड की थियोरी से ही निकल कर आया है। एंटोनियो ग्राम्शी उनका जो थियोरी है वो हेजेमनी से रिलेटेड है जिसका प्रयोग लोक सभ्यता को समझने में किया गया है। तो ग्राम्शी एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार समाज का प्रभावशाली वर्ग अपनी आध्यात्मिक और नैतिक नेतृत्व के आधार पर अप्रभावशाली वर्ग को दबाने का काम करते हैं और लोक सभ्यता संघर्ष का घटना स्थल होता है। मार्क्सिस्ट थियोरी में आप देखोगे कि मार्क्स का कोई पूरी तरह विकसित सभ्यता पर सिद्धांत नहीं है, पर उनके वर्ग के सिद्धांत के आधार पर मार्क्स इतिहासकारों या मार्क्सिस्ट इतिहासकारों ने सभ्यता को असमानता से जोड़ा है। प्रभावशाली वर्ग ऐसी सभ्यता का निर्माण करता है जो उसके स्वार्थ को पूरा करती है। अच्छा, फिर तीसरी चीज़ हम लोग देखते हैं कि पॉपुलर कल्चर इज़ मैस प्रोड्यूस्ड कल्चर। पॉपुलर कल्चर जो है वो लोगों द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है और इस विचारधारा के अनुसार लोक सभ्यता वाणिज्यिक है और लोक सभ्यता जन उपभोग से संबंधित है। दूसरी तरफ उच्च सभ्यता व्यक्ति की कला से संबंधित है, इसलिए लोक सभ्यता को मैसेज से जोड़ा गया है और उच्च सभ्यता को सीमित लोगों से। तो इसको मैं कहना चाहूँगी मैसेज वर्सेस क्लासेस। जो मैस कल्चर है वो पॉपुलर कल्चर है और जो क्लास कल्चर है वो एलीट कल्चर है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमें एस्पेक्ट देखना था वो ये था कि पॉपुलर कल्चर इज़ कल्चर ऑफ द पीपल। लोक सभ्यता आम आदमी की सभ्यता है। ऐसा माना गया है कि लोक सभ्यता को लोगों के ऊपर उच्च वर्ग के द्वारा थोपा जाता है। लोगों की सभ्यता को वर्किंग क्लास कल्चर से पहचान दिया गया है, पर क्रिटिक्स के अनुसार, आलोचनात्मक जो थियोरीज रखते हैं उनके अनुसार लोक सभ्यता को उच्च सभ्यता से पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है। और फाइनली हम लोग देखेंगे कि अब हम पॉपुलर कल्चर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह लोक सभ्यता की विशेषताएं हैं, अनेक लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। जो उच्च सभ्यता नहीं है वो लोकप्रिय सभ्यता है। व्हाट इज़ नॉट एलीट कल्चर इज़ पॉपुलर कल्चर। और जिसकी पहचान समाज में प्रभावशाली और अप्रभावशाली वर्गों के संघर्ष से होती है। तो अब अगर हम लोग देखें तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे पॉपुलर कल्चर इन इंडिया की।
जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम आता हो और जिसको सुनने के बाद आपको तुरंत से लगे कि अच्छा इस कल्चर से तो हम बहुत आसानी से एसोसिएट कर सकते हैं। तो सम एग्जाम्पल्स ऑफ पॉपुलर कल्चर इन इंडिया एज अपोज्ड टू एलीट कल्चर। आप जब पॉपुलर कल्चर को पढ़ रहे हो, उसके एग्जाम्पल्स को पढ़ रहे हो, तो हमें साइमल्टेनियसली उसको उच्च सभ्यता या संभ्रांत सभ्यता या एलीट सभ्यता के साथ जोड़ना पड़ेगा। जैसे एक तरफ हो गया आपका बॉलीवुड मूवीज़ और दूसरी तरफ अपोज टू आर्ट सिनेमा। बॉलीवुड मूवीज़ जिसमें बहुत सारे फैंटेसी के एलिमेंट्स रहते हैं, और आर्ट सिनेमा इज सीरियस सिनेमा जिसको हम लोग एलीट कल्चर से एसोसिएट करेंगे। अच्छा, बॉलीवुड डांस एज अपोज टू क्लासिकल डांसेस लाइक कथक और ओडिसी। क्लासिकल डांसेस जो हैं, कथक, ओडिसी जैसे, ये सारे एकदम क्लासिकल डांसर्स, दे आर रिप्रेजेंटिंग द एलीट कल्चर। और बॉलीवुड डांस है कि वो ऐसे ही कोई भी इंसान खड़ा होकर 2-4 स्टेप्स कर ले तो वो बॉलीवुड डांस हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल आप देखोगे, चेतन भगत एज अपोज टू रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का जितना कह सकते हैं कि जितना गंभीर रूप से वो लिखते थे, चेतन भगत का लिखने का स्टाइल थोड़ा वैसा ही है। स्ट्रीट फूड एज अपोज टू 5 स्टार डाइनिंग। आप स्ट्रीट में खड़े होकर मोमोज खा रहे हो तो दैट इज़ पॉपुलर कल्चर, और अगर 5 स्टार डाइनिंग में अच्छा से बैठ कर खा रहे हो तो वो एलीट कल्चर है। कैलेंडर आर्ट एज अपोज टू आर्ट इन म्यूजियम्स। नुक्कड़ नाटक एज अपोज टू थिएटर। तो ये सारी बातें हैं पॉपुलर कल्चर को लेकर। और इस प्रेजेंटेशन में मैंने इस प्रेजेंटेशन को काफ़ी कंसाइज रखने की कोशिश की है। देर आर मैनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलर कल्चर। पॉपुलर कल्चर के बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं और उनको समझना भी ज़रूरी है, and it was not possible to incorporate all these things in one presentation. तो this is just one part of the presentation on popular culture, जहाँ पे हम लोग बेसिकली एलीट कल्चर से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ हमने देखा कि अलग अलग हिस्टोरियंस उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। एक तो एलीट कल्चर के साथ उसको एसोसिएट कर रहे हैं और दूसरी बात उसको अलग अलग थ्योरीज के द्वारा आर्नोल्ड कल्चर बोल रहे हैं कि जो चीज़ एलीट कल्चर नहीं है वो पॉपुलर कल्चर है। एंटोनियो ग्राम्शी है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं जो प्रोडक्शन से उसको एसोसिएट करें। तो दिस वाज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलर कल्चर इन इंडिया। थैंक यू वेरी मच, एंड more presentations on popular culture yet to come. Thank you.